नमस्कार, आप देख रहे हैं राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों का। और सबसे पहले बात करेंगे गोवा में डबल ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट पर सियासी हंगामा। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने चेन्नई घाट वास्को दी गामा डबल ट्रैकिंग लाइन के 312 किलोमीटर हिस्से को कमीशन कर दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस कोयला, लौह अयस्क और इस्पात का परिवहन तेज होगा, लेकिन यही बयान अब विवाद का कारण बन गया है। कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आप ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि गोवा को कोल हब बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने का समय मांगा है। वहीं साउथ गोवा सांसद विराटो फर्नांडिस ने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए राज्य सरकार को सोल्ड आउट सरकार करार दिया है। और क्या कुछ कहा बीजेपी अध्यक्ष और विपक्षी दलों ने, आपको सुनाते हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार है वो झूठ बोल रही है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रही है और इनको बता भी नहीं रही है। लेकिन मेरे ख्याल से जो कोल्यूजन दिख रहा है, कहीं ना कहीं कोल्यूजन जो दिख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट का, इसमें साफ जाहिर है कि जो गोवा की जनता है उनको कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार है वो इस बात का लिहाज नहीं करे कि गोवा की जनता ने इनको नकारा है। जो प्रोजेक्ट गोवा की जनता नकारती है उसे भारतीय जनता पार्टी गोवा के जनता के ऊपर लाद दी है। ये सरासर गलत है। कोल पोल्यूशन से जो दो मेजर सिटीज़ है, वास्को या जो जहाँ जहाँ से ट्रैक गुजरता है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और उसे बढ़ावा देने के लिए, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए जो डबल ट्रैकिंग हो रही है उसको उसकी वजह से गोवा की जनता को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए, सरकार का निर्णय जो है उस निर्णय के मुताबिक मैं बोलने जा रहा हूँ कि जो अभी का जो कैपेसिटी है, जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन, तो कैपेसिटी तो नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ी तो ही क्वेश्चनेबल है। लेकिन अब डबल ट्रैकिंग है, उस में पहले जैसे बोला था कि वो पैसेंजर के लिए वही तो रहेगा ही है। लोगों को आना जाना भी फ्लाइंग जो वहाँ से रेल जाएगी उसका भी उपयोग हो जाएगा। और अगर अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इसको प्रमोट अगर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बल्कि अभी तो उसका लिमिट तो नहीं बढ़ाया है, तो भी उसका यूज हो सकता है। लेकिन गोवा में बहुत अपोज हो रहा है इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे इम्पैक्ट्स होंगे। मतलब वो बोल रहे हैं कि कोल, बाद में एनवायरनमेंट, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो डबल ट्रैकिंग में आएंगे, तो इसके लिए अपोज हो रहा है। मेरे जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हॉस्पिटल टू वास्को का डबल ट्रैकिंग का ये पूरा हो गया है। थोड़ा दूधसागर और जो काले थोड़ा बेल्ट है वही कुछ बचा है। लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ने ये भी तो नहीं कहा है कि कोल की कैपेसिटी बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन का, वही तो उतना ही है, तो उसमें और कुछ ज़्यादा तो इम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो ये सरासर इमेजिनरी जो ये है, लोगों में संभ्रम निर्माण जो करना है वो चालू है। कल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बता दिया है जो डबल ट्रैकिंग गोवा में हो रहा है वो कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रहा है। हम 5 साल से लगातार इस विषय पे बहुत सारे आवाज़ उठा रहे थे, बता रहे थे कि हमको डबल ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी गोवा छोटा सा है, डबल ट्रैकिंग करने से हमको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म। लेकिन ये सरकार ने बताया हमको, नहीं हम टूरिज़्म में पुश कर रहे हैं, पैसेंजर आएंगे जाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट कोल के लिए नहीं होगा, केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन, पता ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे थे। लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि वो डबल ट्रैकिंग कोयल के लिए कह रहा है। गोवा छोटा सा है, इज 140 बाई 90 किलोमीटर, इतना छोटा गोवा है। कोल जैसे ट्रांसपोर्टेशन किया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। वेस्टर्न घाट तो चला जाएगा, एक तो पूरा वहाँ से जितना आप डबल ट्रैकिंग के लिए जगह लगाएगा वो वेस्टर्न डैमेज हो जाएगा। वेस्टर्न घाट डैमेज होने से पूरा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करेगा, वो स्टडी बता रही है। वैसे मुर्मू गाँव में बहुत सारे हालात बिगड़ गए लोगों के। मुर्मू गाँव जहाँ पे कोल डंप होता है वहाँ से वो लिफ्ट होके रेलवे में होके वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक स्टडी बता रहा है कि वहाँ पे लोगों के हेल्थ पे बहुत सारा परिणाम हो रहा है। वो हमने हमारे अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाई ने
असेंबली में उठाया भी था, सवाल उठाया था। तो तब हम गोवा हमारे सीएम ने बताया था कि हम कोल के लिए नहीं कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे गोवा में मानव तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मानव तस्करी रोधी इकाई ने पश्चिम बंगाल से लाए गए 2 पीड़ितों को कोलवा के एक होटल से बचाया है। एक फर्जी ग्राहक और एनजीओ की मदद से छापेमारी की गई है। इसी तरह फोंडा पुलिस ने भी एक महिला को बचाया जिससे वेश्यावृत्ति के लिए गोवा लाया गया था। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को सुरक्षित निकाला गया है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। आज आप जो कुचरे की जो हालत देख रही है, रस्तों की जो हालत देख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां नादुरुस्त हुई है। ये सब जब रास्ता वापस बन जाएगा तभी ये सब चलाने की हालत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी हमको सोचना है। और दूसरी बात, ये जो काम चल रहा है वो एकदम निचले दर्जे का काम चल रहा है। क्या है कि जो रोड अभी जो खराब हुए हैं बारिश की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट काम जो अंडरग्राउंड केबलिंग, सीवरेज नेटवर्क, नया पाइपलाइन, वाटर सप्लाई का पाइपलाइन के लिए इधर बाजू में एक्वायर किया हुआ जगह नहीं है। तो जो जगह रास्ते पे है वही जगह पे पूरा यूटिलिटी डालना पड़ता है। और ये जब डाल रहे थे जो गैस का पाइपलाइन, बाकी सब यूटिलिटी, ये 2-3 साल में डेवलपमेंट ज़्यादा होने के कारण ये सब रास्ते जो है खराब हुए और बारिश की वजह से थोड़ा और खराब हो गया। तो हम लोगों को बार बार बोलते हैं कि जब हमारे घर में कुछ काम करते हैं, कुछ त्यौहार रहेगा, अभी देखो हमारे यहाँ बड़ा त्यौहार गणपति का हो गया, जो दिवाली होगा, तो घर को पेंट करते हैं और घर को जब पेंट करते हैं तो उनका सामान बाहर निकाल के 7-8 दिन 10 दिन घर में थोड़ा पूरा डिस्टर्ब होता है और स्मेल आने के कारण थोड़ा 10-15 दिन और थोड़ा तकलीफ होता है। तो ये हम सहन करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के वजह से जो रोड का टूटा फूटा जो रास्ता हम बोल सकते हैं, लोगों में थोड़ा अस्वस्थी है कि रोड जल्दी होना होता है। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं कुरचोरी विधानसभा से। खबर है जहां पर सड़क पिछले 3-4 सालों से खस्ता हाल है। इस पर विधायक नीलेश कब्रियाल का कहना है कि क्षेत्र में काफी विकास कार्य चल रहे हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली बरसात तक सभी सड़कों का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जेट पोजर मशीन जिससे पहले सड़क पर गड्ढे जांचने के लिए दिखाया गया था, आखिर अब वो कहां नदारत है। और अब बात करेंगे एससीओ में भारत की बड़ी जीत की। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, साथ ही यह भी कहा कि आतंकवादियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जम्मू का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत एवं पुनर्वास का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा मौजूद थे। अधिकारियों ने शाह को स्थिति की पूरी जानकारी दी। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। शिमला में देर रात 2 अलग अलग भूस्खलनों की घटना ने एक व्यक्ति और उसकी बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। शिमला जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां रविवार शाम से अब तक 115.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शिमला कालका रेलवे मार्ग पर भूस्खलन के बाद 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और अब बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की, जहां पर बिहार मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। और अब बात करेंगे बेंगलुरु की दर्दनाक घटना की। बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 35 वर्षीय महिला को उसके पूर्व लिव इन पार्टनर ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महिला की पहचान वंशाजी के रूप में हुई है। यह घटना इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी 52 वर्षीय कैब चालक विठल को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड पर खुलासे की। यूपी के बलरामपुर में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क पकड़ा गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस गैंग ने बाइनेंस अकाउंट के जरिए पाकिस्तान को करोड़ों रुपए भेजे हैं। जांच में अब तक 85 अकाउंट की पहचान हुई है, जिनमें 31 खातों से 24 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन
सामने आया है। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान में भूकंप की कहर और उस पर भारत ने सहायता का हाथ बढ़ाया है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 6 तीव्रता का भूकंप आया जिससे भारी तबाही हुई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और हालात बेहद खराब हैं। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को हर संभव सहायता देने का वादा किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये थी देश विदेश की बड़ी खबरें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।